जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य को दबाया जाता है और जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं मानव रूप में इस धरा पर अवतार लेते हैं। ऐसी ही एक दिव्य और अमर कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। ये केवल एक कहानी नहीं, ये जीवन को धर्म और मर्यादा में जीने का मार्ग है। ये है श्री रामायण। सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी एक समृद्ध और पुण्य नगरी, अयोध्या, जहां हर गली में सुख, हर घर में संतोष और हर मन में धर्म बसता था। इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और प्रजा को संतान समान पालने वाले शासक। उनका राज्य न्याय और करुणा से चलता था, पर इतने वैभव के बावजूद उनके हृदय में एक गहरा दुख था। राजा दशरथ निसंतान थे, राजमहल में सब कुछ था, पर वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। यह पीड़ा हर दिन उनके मन को कचोटती रहती थी। अंततः राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पुत्रिष्ट यज्ञ आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगा। समस्त अयोध्या में महान पुत्रिष्ट यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चार से दिशाएं गूंज उठी। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि आकाश को छूने लगी और तभी यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट हुए स्वयं अग्निदेव। उनके हाथों में था एक दिव्य पात्र, खीर से भरा हुआ। उन्होंने कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों में विभाजित करिए, इससे आपको 4 दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक दिखाई दी और यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक मानवता को धर्म, मर्यादा और सत्य का मार्ग दिखाने वाली थी। भगवान श्री राम के अवतरण की दिव्य कथा, श्री रामायण। खा जा रहे हो? अभी तो भूत पर्ट आएंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ।